नाजरीन, खेलों के हफ्तावार प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर टीम खेल और खिलाड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सबका सलाम कबूल कीजिए, हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं क्रिकेट की कुछ बातों से। भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी मुहिम का आगाज करेगी 19 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से। दुबई में यह मैच होगा। लेकिन भारत के क्रिकेट लवर्स के लिए जरा सी अपसेटिंग खबर ये आई कि फॉर्मली ये अनाउंस किया गया, भारत के लेजेंड जो आजकल के हैं फास्ट बॉलिंग की दुनिया में, वो हैं जसप्रीत बुमराह। वो इंजरी की वजह से इस चैंपियनशिप में, इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत के स्क्वाड में बहुत सारी वैरायटी है और क्रिकेट लवर्स बिल्कुल अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि भारत की टीम उम्दा कारकर्दगी दिखाएगी, अच्छी बैटिंग है और इंग्लैंड के साथ जो बड़ी कामयाबी हासिल की है 3-0 से, अच्छे मोराल के साथ भारत की टीम रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जाएगी इस टूर्नामेंट में शिरकत करने और उम्दा परफॉर्मेंस देगी। उसके अलावा एक और अभी खबर आई कि श्रीलंका की टीम ने, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरे वनडे मैच में भी हरा दिया और सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। ये दो खबरें थी जिस पर हमने आगाज किया। तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम एक अहम टीम है चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन यहां से वो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 2 मैचेस हारकर जो है थोड़ा सा एक लो मोरल में जाएगी, क्योंकि उसके पास 3 मेन बॉलर्स नहीं है। पैट कमिंस नहीं है, उसके अलावा हेजलवुड नहीं है और मिचेल स्टार्क भी नहीं है। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसा परफॉर्म करेगी 3 बॉलर्स की एब्सेंस में, और भारत की टीम किस तरह परफॉर्म करेगी जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में। और अब आज के प्रोग्राम की बात, एक बडिंग मार्शल आर्ट प्लेयर आज हमारे मेहमान हैं। किस मार्शल आर्ट का किस मार्शल आर्ट के साथ इनका ताल्लुक है, ये आपको पता चलेगा अब से जरा देर बाद। इनने कहां कहां खेला है, क्या कारकर्दगी दिखाई है, तो उसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन की नाम यहां पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मौकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2024-25 के और एक यकतरफा मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने गोकुलम केरला को 1-0 के स्कोर से हराया। रियल कश्मीर का अगला मुकाबला 18 फरवरी को श्रीनगर में दिन में 2 बजे से नामदारी एफसी के साथ होगा। पटना में जारी 68वीं नेशनल स्कूल गेम 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर से अंडर 19 बॉयज की फेंसिंग टीम ने अलग अलग जुमरों के तहत कुल 4 मेडल जीत लिए, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज का मेडल है शामिल। जम्मू में मुनक्कदा 27वीं यूटी लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024-25 हुई अख्ताम पजीर। फाइनल राउंड में पहले पायदान पर डिस्ट्रिक्ट जम्मू ने जीत की दर्ज, जबकि दूसरे नंबर पर बड़गाम और तीसरे नंबर पर डोडा के खिलाड़ियों ने कामयाबी की दर्ज। उत्तराखंड में जारी 38वीं नेशनल गेम्स 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने अलग अलग गेम्स में 20 मेडल जीत लिए, जिसमें मुस्कान राना, सोफियान वहीद, पंकज शर्मा समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी उम्दा खेल का मुजाहरा दिखाया। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम गुलमर्ग में इन दिनों बर्फ से जुड़े कई तरह की खेलों में नौजवान खिलाड़ियों को दी जा रही है खास तरबियत, ताकि आने वाले विंटर गेम्स के दौरान खिलाड़ियों को इस ट्रेनिंग का फायदा मिल सके। हैदराबाद में जारी यूथ फुटबॉल लीग 2024-25 के दौरान वादी से ताल्लुक रखने वाली जूनियर रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब अब तक 6 मुकाबलों में से 3 मैच जीत चुकी। इस तरह जूनियर रियल कश्मीर क्लब पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर 6 पॉइंट्स के साथ है बरकरार। नेशनल गेम्स 2024-25 के आखिरी मरहले में जम्मू कश्मीर के शाहतला और रजत सिंह ने जूडो के खेल में 2 ब्रोंज के मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। इस तरह जम्मू कश्मीर के फेंसर्स ने भी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज के मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम फख्र से किया ऊंचा। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत बड़गाम में जारी अल शहर वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 हुआ मुकम्मल। फाइनल में ब्रदर्स वॉलीबॉल क्लब ने छत्रगाम को हराकर टाइटल किया अपने नाम। हरबन चेना में जारी 9वीं एशियन विंटर गेम्स 2025 में वादी से ताल्लुक रखने वाले एथलीट सबिया नबी ने उम्दा खेल का मुजाहरा करके मुल्क का नाम फख्र से किया ऊंचा। सबिया जम्मू कश्मीर से वाहिद खिलाड़ी थी जो मुल्क की टीम के स्क्वाड में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रही थी। छत्तीसगढ़ में मुनक्कद होने वाली स्वामी विवेकानंदा अंडर 20 कौमी फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में जम्मू कश्मीर की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई, जहां पर ग्रुप ए में जम्मू कश्मीर का सामना केरला, मेघालय और बिहार के साथ होगा।
जम्मू में जारी यूटी लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024-25 के दौरान खेलो इंडिया ताइक्वांडो सेंटर शोपियान से उभरते खिलाड़ियों ने कुल 18 तमगे जीत लिए, जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज के मेडल है शामिल। जम्मू कश्मीर और केरला के दरमियान पुणे में खेला गया रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल रहा ड्रा, ताहम फर्स्ट इनिंग की 1 रन की लीड ने केरला को पहुंचाया सेमीफाइनल में। नाज़रीन, इसके अलावा श्रीनगर में जारी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में डीडी कश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, यूट्यूब पर आप डीडी कश चैनल पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में आपको आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप यहाँ के लोकल स्पोर्ट्स के बारे में, हमारे खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं, आप वो प्रोग्राम्स एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। आठ मुल्की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी। ओडीआई क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट मुश्तरका तौर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा मुनक्किद। भारत और पाकिस्तान 23 फरवरी को खेलेंगे दुनिया का सबसे बड़ा एनकाउंटर। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की तीसरी मैच में और भारत की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। शुभमन गिल ही रहे 3 मैच सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज। 5 T20 की सीरीज भारत ने 4-1 से जीती थी। FIH मेंस प्रो हॉकी लीग का भारत का पहला मैच होगा स्पेन के खिलाफ इतवार को। वुमेन्स प्रो हॉकी लीग में भी भारत की टीम पहला मैच खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ इतवार को ही। 38वें नेशनल गेम्स का कल उत्तराखंड में हुआ इख्तिताम। सर्विसेज टॉप पर रही 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रोंज के साथ। जम्मू कश्मीर ने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 13 ब्रोंज के साथ हासिल की 19वीं पोजीशन। महाराष्ट्र दूसरी, हरियाणा तीसरी पोजीशन पर। डिफेंडिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 2 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से हराया। ताहम आज मुनक्किद हुए दूसरे वनडे में श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की और ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से ओडीआई सीरीज में हराया। चैंपियंस लीग के एक मुकाबले में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को बेलिंगम के स्टॉपेज टाइम के गोल की बदौलत 3-2 से हराया। उधर लिवरपूल ने EPL में एवर्टन के खिलाफ जो है मैच 2-2 पर खत्म किया और यूं ड्रॉ हुआ मैच। मेजबान पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में बैटिंग कर रही है। अब से जरा देर पहले 31 ओवर्स में पाकिस्तान 3 विकेट पर 132 रन। न्यूजीलैंड की टीम दोनों मैच जीतकर फाइनल में पहुंची थी। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में टिकट हासिल किया था। एशियन मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने किया क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई। जापान के खिलाफ भारत खेलेगा इस टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल। ग्रुप में साउथ कोरिया ने भी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई। जिम्बाब्वे और आयरलैंड खेल रहे पहला वनडे मैच 3 मैच की सीरीज का। आयरलैंड को मिला 300 रन का टारगेट। जो इससे कबल वन ऑफ टेस्ट मैच खेला गया उसमें आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को 63 रन से हराकर मैच जीत लिया। और 17 फरवरी से रणजी ट्रॉफी 2024-25 के सेमीफाइनल्स मुनक्किद होंगे। गुजरात और केरल अहमदाबाद में खेलेंगे, जबकि विदर्भ और मुंबई नागपुर में खेलेंगे। जायसवाल को मुंबई के स्क्वाड में शामिल किया गया है। आपको याद होगा मुंबई की टीम वही टीम है जिसमें 6 इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे थे। कुछ ही अरसा कबल बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जम्मू कश्मीर की टीम ने, जी हां, उसी मुंबई को हराया था जिसने 42 मरतबा रणजी ट्रॉफी का टाइटल हासिल किया है। लेकिन जरा सी यहां पर सैड न्यूज हम क्रिकेट की करेंगे कि J&K के क्रिकेट लवर्स को मायूसी हुई। बिना कोई मैच हारे J&K की टीम 8 मैचेस खेली इस सीजन में, 5 जीते 3 ड्रॉ किए। बिना कोई मैच हारे वो क्वार्टर फाइनल पर उसका सफर इख्तिताम को पहुंचा, क्योंकि केरला की टीम ने 1 रन की लीड हासिल की थी क्वार्टर फाइनल में और उस 1 रन की लीड की बदौलत केरला की टीम आगे गई सेमीफाइनल में। और J&K की टीम बिल्कुल एक शानदार, सबसे शानदार आज तक 1959 से जो सफर था आज तक का सबसे बेस्ट सफर वो इस टीम ने दिखाया। वी आर प्राउड ऑफ J&K क्रिकेट टीम और हमें उम्मीद है कि ये टीम आइंदा अब रणजी ट्रॉफी में एक हाई मोरल के साथ मुकाबलों में शिरकत करेगी। वी आर रियली प्राउड ऑफ J&K टीम्स परफॉर्मेंस इन रणजी ट्रॉफी 2024-25। और अब नाज़रीन, अब बारी है आज के प्रोग्राम में शामिल मेहमान से मिलने की।
तो आज हमारे मेहमान जो हैं वो है एक बडिंग मार्शल आर्ट प्लेयर, ये हैं तौकीर अशरफ। तौकीर, खैर मकदम है आपका खेल और खिलाड़ी में। पहले तो मैं सर डीडी कोशिश का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि थैंक यू सर। चलिए, आपका ताल्लुक सुके मार्शल आर्ट से है। मार्शल आर्ट्स बहुत सारे हैं, जूडो है, कराटे है, बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी है, जैसे थंगता है या केरला के मार्शल आर्ट्स है। दुनिया में हंड्रेड्स में मार्शल आर्ट्स है, बल्कि हजारों में होंगे। तो ये जो कश्मीर का मार्शल आर्ट है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या वजह बनी, आपने कब शुरू किया, तब आपकी उम्र क्या थी, और किस वजह से आपने सुके को चुना? सर पहले तो एक जो ये गेम है, ये हमारी अपनी कश्मीर की गेम है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा प्रेफर किया सर। जो मेरी सर ये जर्नी है 2017 से मैंने स्टार्ट किया सर। ये मेरे घर से लगभग 5 मिनट की दूरी के एक बॉयज़ हाई सेकेंडरी शुपियान जो है, वहाँ पर बच्चों को सिखा रहे थे। मैं जब वहाँ गया तो मैं वहाँ देखे बहुत सारे बच्चे सीख रहे थे सर ये मार्शल आर्ट। मेरा भी शौक हुआ मैं भी सीखूँ, और वहाँ पर जब मैं गया, वहाँ पर एक टीचर थे, उनका नाम है ताहिर सर। मैंने उनसे बात की कि मुझे भी सीखना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भी ज्वाइन करो, और कुछ फॉर्मेलिटी होगी सर कर ली मैंने, फिर पूरी की मैंने सर। फिर मैंने सर ज्वाइन किया और मैं सीखने लगा सर 2017 से सर। आज से तकरीबन 8 साल पहले आप कौन सी क्लास में तब पढ़ते थे? तब मैं लगभग सर 4th 5th में पढ़ता हूँ। इस वक्त आप 11th में पढ़ते हैं? जी सर। चलिए, पढ़ाई चल रही है, अच्छा है खेलों के साथ साथ। तो कितनी मेहनत आपने की, और पहला इवेंट कौन सा खेला जब आपको कोई फाइट खेलनी पड़ी? पहले सीखना होता है, सीखने का दौर होता है, प्रैक्टिस का। सर जो मैंने पहला इवेंट खेला वो मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेली। वहाँ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है सर। वो स्टेट के लिए सिलेक्शन होती है सर। अच्छा। जब मैं वहाँ सर मैं खेलने गया, मेरी पहली फाइट थी मेरी, मैं पहली फाइट हार गया था सर। पहली फाइट हार गए? क्योंकि सर मैं नया ही था, मुझे उतना पता ही नहीं था इस गेम के बारे में सर। फिर मैंने जब ये सीखा, बहुत हार्ड वर्क किया मैंने। फिर 2018 में सर स्टेट चैंपियनशिप हुआ सर, कि जो कि बड़गाम में हुआ था सर। अच्छा। वहाँ से मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई और मैं सिलेक्ट हो गया सर सुकुल गेम्स के लिए सर, जो कि दिल्ली में होने जा रहा था। अच्छा। और फिर मैं सिलेक्ट हो गया सर, बहुत खुशी थी सर। ये सेकंड चांस में सिलेक्ट हो गया सर मैं। फिर मैं जब दिल्ली गया खेलने सर, तो वहाँ मेरी 3 फाइट्स हुई सर। पहली हुई सर हरियाणा के साथ। हरियाणा का खिलाड़ी था? जी सर। वो फाइट टफ दी सर उसने बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैंने सर जीत ली वो पहली फाइट। फिर दूसरी फाइट हुई जयपुर के साथ सर, राजस्थान की खिलाड़ी सर। और जो फाइनल फाइट थी वो मेरी दिल्ली के साथ थी सर, दिल्ली की खिलाड़ी। वो सर बहुत ज़्यादा टफ फाइट हुई थी सर। मैंने भी बहुत टफ फाइट दी और मैंने वहाँ से सर गोल्ड मेडल निकाला। वो मेरा पहला गोल्ड मेडल था, और JNK का पहला गोल्ड मेडल था JNK के लिए सर। ये पहली जीत थी आपकी? जी सर। और JNK के लिए पहला गोल्ड मेडल मेरा ही था। इसके बाद फिर फर्दर कौन से टूर्नामेंट्स, कौन सी चैंपियनशिप्स आपने बड़ी बड़ी खेली है? इसके बाद सर मैंने फेडरेशन नेशनल्स खेले सर, हरियाणा में खेला सर, ये जयपुर में सर मैंने 2 बार नेशनल खेले, जम्मू में खेला सर, और सबसे जो बड़ा इवेंट था नेपाल का सर, वो नेपाल में मैंने इंटरनेशनल फाइट खेली थी सर। सुके का इंटरनेशनल इवेंट कुछ साल पहले नेपाल में हुआ था, यहाँ भी हमने उसको कवर किया। कौन सी कंट्रीज नेपाल आई थी सुके सार्क चैंपियनशिप में? वहाँ तो एक सर नेपाल था, नेपाल, भूटान, भारत, और हमारा इंडिया सर जी, और पाकिस्तान था सर। पाकिस्तान भी था? जी पाकिस्तान भी था सर। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया था सर। और थाईलैंड था शायद? थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड। ठीक। तो वहाँ क्या मेडल आपका आया? वहाँ सर मेरा गोल्ड मेडल आया सर। अच्छा। कितनी फाइट्स आपने टोटल? वहाँ सर मेरी 4 फाइट्स हुई सर। अच्छा। भूटान के साथ हुई पहली फाइट। भूटान भी था? भूटान भी तो आता है जी। थाईलैंड था सर, थाईलैंड के साथ दूसरी फाइट हुई। तो फाइनल फाइट वो मेरी पाकिस्तान के साथ हुई। पाकिस्तान की खिलाड़ी जी सर। किस कैटेगरी में, क्या वेट था आपका उसमें? मेरा वेट था सर 55 kg में सर मैंने खेला। अच्छा। 55 kg में। ठीक जी सर। तो ये आपने जो चीजें साथ लाई हैं, इस पर भी हम आएंगे। आपका सफर थोड़ी देर में नाज़रीन के सामने आएगा। तो कितनी आपको खुशी होती है जब आप इन फाइट्स में ये मेडल्स वगैरह जो मिलते हैं? तो आपको सबसे प्यारा कौन सा मेडल है इनमें से? सर सबसे प्यारा मेडल में जम्मू का मेडल है सर मेरा। उसमें क्या हुआ? ये आपका सफर नाजरीन सर, जो ये वाला चैंपियन है सर, भगवत नगर जम्मू में ये चैंपियन जीती सर जी। ये मुझे फैसिलिटेट किया गया था CRPF शोपियान में सर, हरियाणा जब मैं खेलने गया था, तो वहाँ से आके मुझे ये अवार्ड दिया गया था। ये भी जम्मू में ही है सर, जहाँ मैंने चैंपियन खेली। वहाँ पर मुझे गोल्ड मेडल पहना रहे सर जी। और सर यही मेरा पहला नेशनल स्कूल गेम्स। इसमें तो आप बहुत छोटे, वो आपके गुरु हैं मीर नजीर साहब भी वहाँ हैं। सर भी वहाँ इस साइड में। बिल्कुल आप छोटे हैं इसमें। और ये सर जनरल आए थे हमारे शोपियान में, उन्होंने भी हमें फैसिलिटेट किया था सर। अच्छा। DP पांडे सर जी। और ये सर हमारा ये स्टेट चैंपियनशिप हुआ था हमारे शोपियान में, यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट हो गया था गोल्ड मेडल सीनियर आने वाली। ये हमारी मैम ने, तनुश्री मैम ने मुझे फैसिलिटेट किया था हरियाणा की, जब मैं हरियाणा के बाद घर आया था। और यही सर नेपाल का ये मेडल जी।
इसमें आपके मेरा- कोच वगैरह भी है और सोहेल कुछ सर है सर, शुभुक्ता मैम है, जी। और ये स्टेट चैंपियनशिप है सर। यहाँ पर भी मेरे साइड में शुभुक्ता मैम है जो पामपुरा में रहती है। इन्हें यहाँ पर मेरे गोल्ड मेडल, ये वाला भी स्टेट इसमें चैंपियनशिप थोड़े है। छोटे आप लग रहे हो जी सर, या ये अच्छा भी कुछ स्टेट- अर्सा कबल है। स्टेट चैंपियनशिप का सर ये गोल्ड मेडल है। जी जी जी। और ये सर मैं टाउन हॉल जो है शोपियां का, वहाँ में ब्रांड एम्बेसडर था, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर था मैं। और डीसी साहब ने हमें अच्छा, ये कोविड के किया था। दौरान भी ऑनलाइन जी भी सर। कुछ इवेंट्स हुए और उसमें भी आपको फेलिसिटेट किया गया। ये सर जी। जयपुर का है, जब मैंने जयपुर में गोल्ड मेडल निकाला हाल ही में सर। अच्छा, ये और शुभुक्ता मैम है सर श्रीनगर की। ये सर डीएसपी माजिद ने हमें ये फैसिलिटेट किया। घर था वाले शोपियान कितने में। खुश होते हैं, क्या सर, बोलते हैं बहुत जब आपके ज़्यादा। ट्रॉफीज मेडल्स मेमेंटोज लेते हैं घर? घर वाले सर बहुत खुश होता है, प्राउड फील करते हैं सर मुझे। आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त? सर वो सब मुझे प्राउड करते हैं सर। और ये मेरे मेडल्स है सर जो मैंने आज तक जीते हैं सर। इसमें वो खास मेडल जो आपने बोला जम्मू में चैंपियन ऑफ चैंपियंस सर। का, उसकी बात हमें करनी है जब ये सर अवार्ड है पैकेज। सर, ये स्टेट चैंपियनशिप होती है, मुझे अवार्ड मिला था सर। जी, ये चैंपियन, ये भी है चैंपियन का अवार्ड है सर। चलिए अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके इनाम भी आपको मिलते ये हैं। सर स्कूल गेम की मेरी ये सर्टिफिकेट है सर, जो कि दिल्ली में हुई थी। हाँ सर, दिल्ली की सर्टिफिकेट है ये वाली पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है दिल्ली की स्कूल गेम्स की। ये सर राजस्थान जयपुर की, वहाँ पर मुझे 49 कैटेगरी में मैंने खेला था, वहाँ पर भी मेरा गोल्ड मेडल था सर। ये सर 7th साउथ एशियन चैंपियनशिप जो कि नेपाल का, जो नेपाल में आपने अभी अभी बात की। जी, नेपाल में हुआ था सर। ये वाला सर जम्मू के, जहाँ में चैंपियन बनाया था। और इसकी बात हमें करनी है, मैं जी सर, इस पर आऊंगा। जी, ये सर ये सेकंड है जयपुर वाली सर, इसमें 64 केजी में मैं खेलता था, वहाँ पर भी मेरा गोल्ड मेडल था सर। ये सर कैंडिडेट जूनियर जो हरियाणा में सोनीपत में हुआ था सर, वहाँ पर भी मेरा गोल्ड मेडल था सर। ये फाइट है, इसमें आप ग्रीन जी सर, जी जो सर। आपने गार्ड पहना है, हेड जी गार्ड सर। और चेस्ट गार्ड, आपके जी सर। अपोनेंट बड़े एग्रेसिव हैं। इस फाइट के सर। बारे में बोलिए, जो ये सर कहाँ ये फाइट हुई थी? ये सर नेपाल में ये फाइट हुई थी सर, ये बहुत टफ फाइट हुई थी मेरी सर। और- बड़े बड़े एग्रेसिव हैं आपके अपोनेंट। जी सर, बहुत ज़्यादा सर। मैं भी सर यहाँ से खेल रहा हूँ, इनको ये मात दे रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैंने सर एक पॉइंट मैंने सर निकाला और मैं अपनी जगह वापस आ गया सर। और ये पॉइंट मुझे दे रहे हैं, यहाँ पर मुझे पॉइंट 1 मिला, और ये वाली फाइट में लास्ट में जीतता हूँ सर। नॉकआउट फाइट थी सर। लेकिन ये मेरी। बड़े एग्रेसिव हैं ये आपके बहुत अपोनेंट जो ज़्यादा। हैं, हार नहीं मान रहे। ये किक भी आप पर किक, मारी यस और सर। पॉइंट्स हासिल किए, 3 जी पॉइंट्स सर। मिले होंगे इनको। जी सर, इसके बाद मैं भी सर बिग किक मतलब मुझे भी 3 पॉइंट मिलते हैं सर। तो किकिंग भी अलाउड है स्केल किकिंग में? भी सर, मगर फेस पे नहीं आनी चाहिए सर। जो साइड से, जो protected chest area guard में। लगा के प्रोटेक्टेड एरिया है उसी जी। पे ये किक्स आनी जी जी चाहिए। जी जी। अगर आउटसाइड आएगी ये कितने ड्यूरेशन की फाइट थी? अभी तो इस पॉइंट पे लग रहा है ये बड़े ना ये सर एग्रेसिव लगभग- हैं आपके। ये लगभग 5 Against- मिनट्स की फाइट हुई थी सर मेरी। जी, बहुत लंबी फाइट गई थी सर ये मेरी। ये जो नजदीक आप आते हैं फिर आपको रोका जाता है, तो जी इसके सर। मजीद इसको कंटिन्यू नहीं किया जाता, फिर से आपको दूर लेके फिर से स्टार्ट करते हैं? किया जाता है ये जी। सारी फाइट अगर हम नजदीक जाएंगे। और ये आ- सर अगर हम इस मैच से बाहर जाएंगे तो फिर माइनस पॉइंट होता है सर, -1 पॉइंट होता है सर। जी। और यहाँ पर मैं इनसाइड स्ट्राइक कर रहा हूँ सर इसको। ये अपोनेंट कहाँ के थे? ये सर भूटान के थे सर। बहुत ही टैलेंटेड लग बहुत- रहे हैं ये भी। इनने जी सर, काफी ये टफ भी- टाइम आपको दिया है इस फाइट में। जी सर, ये इनने भी बहुत अच्छी नेपाल फाइट में खेली थी। और भी खिलाड़ी आए होंगे और आपको उनके खिलाफ भी खेलने का मौका मिला होगा। जी सर, बहुत सारे खिलाड़ी आए थे जी। सर। जब मैं वहाँ फाइट्स खेल रहा था तो वहाँ की जो ये किक आपने मारी, आपको जी इसके सर। पॉइंट्स मिले? जी सर 3 पॉइंट्स मुझे वहाँ मिले सर। जी 3 पॉइंट्स मिले। और वहाँ की जो नेपाल की जो ऑडियंस थी वो मेरा फैन हो गए थे सर फिर। जी जी जी। ये एक और फाइट है, यहाँ पर भी कोई चैंपियनशिप सर। मुनक्किद हो रही है, स्क्वाड की फाइट है। तो देखिए ये खिलाड़ी भी चूंकि हाथ में इनके तोरा और बरगुल्ला है जी सर। जी जी, अब उस पर भी हम आएंगे। सर। तो ये बड़ा एथलेटिक और बड़ा फिजिकली फिट मैनर में खिलाड़ी होना चाहिए, तब यहाँ जी। पर जो है परफॉर्म कर सकता है। जी। जो ये सर ये फाइट्स हो रही थी, ये मार रहा है यहाँ से, वो वहाँ से बरगुल्ला से डिफेंड कर रहा है, और ये इनसाइड स्ट्राइक कर रहा है वहाँ से ग्रीन वाला। और इसने आउटसाइड पॉइंट भी निकाला सर, इसको पॉइंट्स दे रहे हैं। और ये 2 पॉइंट से लगातार कर अच्छा रहा है, 2 तौकीर, पॉइंट नहीं मिल रहे सर। काफी फैल रही है अब उसके कश्मीर से निकली है। करीब 40 साल कबल मीर नज़ीर साहब ने, जो कि इसके गुरु हैं, इसके हम कह सकते हैं जन्मदाता है इस मार्शल आर्ट के यहाँ पर मीर नज़ीर साहब। तो अब फैल गई है, नेपाल भी पहुंची, गोवा में नेशनल गेम्स में पिछली बार पहुंची। जी सर, अभी जी तो सर। उत्तराखंड में नहीं थी लेकिन गोवा में थी। जी सर। और अलग अलग स्टेट्स में इसकी चैंपियनशिप मुनक्किद होती रहती है। तो हमारे नाजरीन के लिए, चूंकि आपने ये सर। इसका इक्विपमेंट भी लाया है, जरा सा थोड़ा हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भी डिस्प्ले करते हैं इसका। तो
आप इसके बारे में हमारे नाज़रीन को या देखने वालों को जो ये है सर, ये तुरा है सर जी, ये बैम्बू स्टिक होती है सर, इस पे ऊपर से प्लास्टिक कवर होता है क्योंकि ये लगने भी नहीं, प्रोटेक्शन लगने भी नहीं चाहिए सर ये प्लेयर को सर, इससे हम सर खेलते हैं। और ये जो दूसरी चीज़ है सर, इससे हम कहते हैं सर बरगुल्ला जी, ये भी सर फोम का बना होता है, इसको इससे अंदर हार्ड मटेरियल, हार्ड सर मटेरियल, इस पे इससे ये मारते हैं सर, इसे डिफेंड करते हैं सर, जी जी जी, डिफेंड करते हैं अपोनेंट को, इससे डिफेंड करते हैं सर। जो तुरई बरगुल्ले सर, अब इससे हम जब आप उतरते हो मैदान में सर जी, इससे सर हम पहले तो अगर ऐसे मारेंगे तो सर चेस्ट गार्ड में, चेस्ट गार्ड लगा के होना चाहिए सर, हेड गार्ड लगा के फिर पॉइंट्स मिलते हैं सर। यानी जो प्रोटेक्टेड एरिया है आपके अपोनेंट का सिर है या चेस्ट है जिसमें प्रोटेक्शन है जी सर, उस पर टच करेंगे आप स्टिक से तो पॉइंट मिलेगा परफेक्टली, मगर सर टच करना पड़ेगा। जैसे ऐसे हम राइट साइड करेंगे स्ट्राइक मिलेगा 1 पॉइंट, हम इनसाइड मारेंगे मिलेगा 1 पॉइंट, हम ऐसी फेस पे सेम ऐसे मारेंगे तो मिलेगा 1 पॉइंट, इनसाइड मारेंगे 1 पॉइंट। यानी इससे आपको 3 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे सर, इससे सिर्फ इतने से मारना होता है सर, इतने से मारना होता है, टच करना होता है सर, मारना होता है, ऐसे मारना होता है, वो जो फ्रंट पे ऐसे मारना होता है सर, ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं। और इसका साथ साथ लेफ्ट हैंड से आप यूज करें क्योंकि आप राइट हैंड में सर, क्योंकि वहां से भी सर वो प्लेयर होगा वो भी वहां से अटैक करेगा सर, इससे डिफेंड करते हैं। अगर हम वो वहां से हमें इससे डिफेंड करेगा, हम टेक्निक करते हैं सर, एक जगह दिखाते हैं और दूसरी जगह मारते हैं। अच्छा, आई कांटेक्ट कहाँ रहता है आपका? आप इसकी तरफ तो नहीं देखेंगे, आप देखेंगे अपोनेंट की मूव्स क्या है, हम देखेंगे अपोनेंट की आंखों में देखेंगे सर जी, आंखों आइज टू आइज कांटेक्ट होता है सर। अच्छा जी सर, हम उसको एक साइड से, अगर वो मुझे मारेगा वहां से, मैं उसको एक साइड से दिखाऊंगा, एक साइड से मारूंगा। अगर एग्जांपल मैंने उसको यहाँ से ऐसे सिर्फ दिखाया और मैंने यहाँ से पॉइंट चुरा लिया उसको सर, अच्छा, थोड़ा उसको एक हिसाब से थोड़ा आप इधर देखते हैं, यहाँ टच करते हैं सर। अच्छा। जी सर, उसकी क्योंकि उसके पास भी बरगुल्ला है, वो भी बुला कर सकते हैं। कंफ्यूज आप उसको करते हैं, आप उसको धोखे में ले जाते हैं कि मैं यहाँ देख रहा हूँ वहाँ टच करूंगा सर, क्योंकि उसके पास भी बरगुल्ला है, वो भी बुला कर सकता है सर जी, इसीलिए हम टेक्निक यूज करते हैं। वो भी आपकी आंखों में देखेगा जी सर। पैरों की मूवमेंट क्या होगी, किक का कैसे आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि किक के भी 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि पैरों के हम ये राइट वाली जो लेग हम पीछे रहेंगे, फिर उसी में हम जंप अप करेंगे, जब टाइम आएगा तो हम सीधे फेस पे किक करेंगे तो हमें 3 पॉइंट मिल जाएंगे द्री के, उसे हम द्री कहते हैं इस मार्शल आर्ट में। अच्छा जी सर। अच्छा, मुझे आप ये रख सकते हैं। अच्छा, अब आप बताइए मुझे कि कम से कम कितने टाइम तक, चूंकि इसमें स्टैमिना भी चाहिए और बड़ा एनर्जेटिक रहना है, कि कम से कम कितने टाइम की फाइट चलती है और ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक जाती है? लगभग सर जो सीनियर्स की फाइट होती है उसमें हम 5 मिनट्स की फाइट चलती है। अच्छा। जूनियर में 3 मिनट की फाइट चलती है। अच्छा। अगर हम ये एग्जांपल सर ले, हमारी 5 मिनट की फाइट हुई, फिर उसके बाद हमें फाइट टाई हो गई सर, पॉइंट्स बराबर है सर, दोनों खिलाड़ी जबरदस्त तैयारी करके आए हैं और टक्कर दे रहे हैं जी, आगे बढ़ेगी फाइट। फिर उसके बाद टाई के बाद 1 मिनट दोनों को दिया जाएगा, 1 मिनट जी, 1 मिनट में हमें पॉइंट्स निकालने हैं सर। फिर से बराबर हो गए, फिर से अगर फिर से बराबर हो गया तो फिर हमें लास्ट में एक ही चांस होता है, फर्स्ट पॉइंट, जो पहला पॉइंट उतरे, जो पहला पॉइंट स्कोर करेगा उसकी फाइट। अगर पहला पॉइंट के बाद भी कोई विनर ये नहीं दिया जाएगा, अच्छा, तो उसके बाद रेफरी डिसीजन होता है सर। ओके जी सर। रेफरिंग कैसी होती है, फेयर है? यहाँ के रेफरीज कैसे हैं? जब आप नेपाल गए, जब आप जयपुर गए, कहीं और गए, सोनीपत गए, दिल्ली गए, ओवरऑल कैसा होता है? क्योंकि रेफरीज पर थोड़ा सा कभी कभी उंगली उठाई जाती है। फेयर सर, फेयर डिसीजन होते हैं रेफरी के, उन पे भी सर प्रेशर होता है सर। समझ नहीं आता है कहाँ से ऊपर से सर स्ट्राइक इतनी तेज होती है, पता ही नहीं चलता है सर पॉइंट हुआ क्या है, पॉइंट ये आया कहाँ से और गया कहाँ से। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी उस फाइट की जानिब जिसका आपने बोला आज तक के 8 साल के आपके सफर में, चूंकि अभी आपका सफर कह सकते हैं शुरू ही हुआ है, यू आर अ बडिंग मार्शल आर्ट प्लेयर, उम्मीद करेंगे आपका इंशाल्लाह सफर आगे बहुत लंबा जाएगा। तो वो जम्मू की फाइट जहां चैंपियन ऑफ चैंपियंस आपने कहा, जो मेडल आप कहते हैं नेपाल से बाकी जगह से आपके करीब है, उसको आप बोलिए वो क्या था टूर्नामेंट, क्या मेडल आया? सर वो नेशनल फेडरेशन नेशनल था, उसी में सर सिलेक्शन थी नेपाल के लिए सर। अच्छा, जहां सार्क का इवेंट था? जी सर। अच्छा, जो ये जम्मू में हमने फाइट्स खेली, खिलाड़ी कहां से आए थे? खिलाड़ी सर 28 स्टेट से आए थे पूरे? जी सर, क्योंकि फैल गया है सके पूरी वर्ल्ड में फैल गया है। जी जी जी। और मैंने जब 3 फाइट्स जीती तो मेरा गोल्ड रहा था, तो मैंने आपको बताया उस इवेंट में वेट में आपका गोल्ड आया सर जी। फिर जब जो जितने भी गोल्ड्स होते हैं सर इसके अंडर 17 में, फिर उनकी आपस में फाइट्स होती थी लगभग सर 10। ये कितने गोल्ड मेडलिस्ट थे जो अलग अलग इवेंट्स के थे? 10 गोल्ड मेडलिस्ट थे सर। 10 गोल्ड मेडलिस्ट का अब आपस में मुकाबला था सर। मैंने भी सर लगभग 8 फाइट्स की सर मैंने। उसमें 8 फाइट्स की सर मैंने गोल्ड मेडल वाले के सारे गोल्ड मेडलिस्ट जी सर। अच्छा, फिर ये लास्ट जो फाइट थी वो थी मेरी अपनी J&K वाली के साथ सर, वो बड़गाम का रहना है फुजैल जी, उसी के साथ मेरी फाइनल फाइट थी। अच्छा,
और वो मैंने सर जीती, फिर मैं चैंपियन बन गया ऑल ओवर इंडिया। इस मेडल को आप आज तक की जर्नी में जी सबसे सर, मेहनत वाला जी और सर, टॉप मेडल मानते हैं? जी सर बहुत ज़्यादा। अच्छा तौकीर, मुझे बताइए, चूंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, 11th जी के सर, एग्जाम्स आप जी इंशाल्लाह सर, कुछ ही दिन में शुरू होने वाले हैं। इंशाल्लाह। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड Thank you, ऑल द sir. बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर Thank you, वाचिंग sir. अस। आप मुझे बताइए, पढ़ाई के साथ साथ आप कितनी तैयारी करते हैं और एग्जाम्स के बगैर जो टाइम है उसमें कितनी तैयारी करते हैं? क्या क्या आप प्रैक्टिस करते हैं? तो पहले तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, जी सपोर्ट भी ज़रूरी है सर। जी, बहुत चीजें जरूरी है, दोनों। जब जिन दिनों एग्जाम्स होते हैं सर, उन दिनों हम थोड़ा आधा घंटा काम करते हैं। आधा घंटा निकालते हैं प्रैक्टिस के लिए सर। अच्छा। जिन दिनों एग्जाम नहीं होते उन दिनों हमें शेड्यूल होता है, टाइट शेड्यूल, हार्ड शेड्यूल होता है हमारे। अच्छा, 4 to 6 होता है हमें इवनिंग में। शाम को शाम 4 को से सर। 6 बजे रोज? जी सर, रोज, अच्छा एवरी डे सर। वो हम प्रैक्टिस होती है सर हमारी एवरी डे 4 to 5, और एग्जाम 4 के to दिनों में 6। सर अच्छा 4 to 6 सर। अच्छा, उसके अलावा बाकी स्पोर्ट कोई और वार्म अप, कोई और गेम जो आपको इसके लिए तैयार करती है? नहीं सर, मैं खुद ही वार्म अप करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ सर, अच्छा वार्म अप्स करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ सर, ठीक। ऐसे ही सर। बाकी कोई ये मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है सर। अच्छा, जी सर। तो आपका ख्वाब क्या है इस मार्शल आर्ट में अचीवमेंट हासिल करना? अचीव क्या करना चाहते मेरा हैं आप? यही अचीवमेंट सर, ड्रीम है कि मैं इसके और भी बड़े बड़े इवेंट्स में जाऊँ, जैसे कि नेशनल गेम्स है सर, अच्छा उसमें मैं जाना चाहता हूँ सर, ठीक। और इससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ सर मैं। उसके लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, कोई चीज़ है ना, कोई बड़ा इम्तिहान है उसकी, जैसे आपको कोई बड़ा इम्तिहान क्वालिफाई करना है, आप 5 साल पहले तैयारी शुरू करते हैं। जी सर। तो अगर आपको बड़े इवेंट से, उसके लिए आप क्या, किसके साथ बात करते हैं, किससे आप गाइडेंस लेते हैं, कौन आपका मेंटोर है उसके लिए? जो मेरा मेंटर है वो सर मेरा गुरु है सर, ताहिर अच्छा। सर, उनका नाम ताहिर सर है। वही हमें सिखाते थे, उनने मुझे सिखाया भी है। और मेरे जो फाइटिंग के कोच रहे वो है दानिश सर, अच्छा और ये राजा माइको, अच्छा, ये मेरे फाइटिंग के कोच रहे हैं सर। तो इनसे आप गाइडेंस लेते हैं? जी सर, यही मुझे बताते हैं कि आगे कैसे जाना है, वहाँ कैसे खेलना है, वहाँ प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऐसी टेक्निक सिखाते हैं सर, नई नई टेक्निक्स आती है, सिलेबस सिखाते हैं सर इस गेम का। अच्छा जी सर। चलिए तौकीर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अभी आपका सफर चल रहा है, उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आगे आप और थैंक यू सर। बड़ी चैंपियनशिप्स में अच्छे परफॉर्मेंसेस देंगे you, sir. और आपका जो है एक अच्छा रोशन मुस्तकबल होगा Thank you, sir. इंशाल्लाह। तो तौकीर, आपका शुक्रिया आप यहाँ Thank आए। you, तो sir. नाजरीन, ये थे तौकीर अशरफ, जो बडिंग मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, हमारे यहाँ के मार्शल आर्ट के सुके के। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।